नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। पर उससे पहले आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को लखनऊ, मथुरा, प्रयागराज, सोनभद्र और बहराइच समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने 1 और 2 अक्टूबर को अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका भी है। सरकारी कर्मचारियों के मृतक आश्रितों की नौकरी के नियम बदले गए हैं। अब नियुक्ति सिर्फ उसी ग्रुप में मिलेगी जिसमें कर्मचारी की मृत्यु के समय वह कार्यरत था। पहले उच्च शैक्षिक योग्यता होने पर उच्च पद पर नियुक्ति दी जाती थी। अब यूपी लोक सेवा आयोग के अधीन पदों को छोड़कर बाकी पदों पर ही भर्ती होगी। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यूपी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश में 2 तरह के कानून चलते हैं। मुस्लिम समुदाय को चुनिंदा तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। मसूद ने मुसलमानों से मोहब्बत का दिखावा न करने की नसीहत दी और कहा कि अल्लाह और पैगंबर के लिए प्रेम उनके दिलों में ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में सबसे बड़ी मानी जाती है। 2023 से 24 में राज्य की जीएसडीपी लगभग 25.48 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि 2024 से 25 के लिए इसे 30 करोड़ 80 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें सरकार की आमदनी और आम लोगों की औसत आय दोनों शामिल होती है, जो मिलकर राज्य की कुल आय बनाते हैं। यूपीपीएससी ने पीसीएस, एससीएफ और आरएफओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 12 अक्टूबर को सभी जिलों में होगी। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र और फोटो ले जाना अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। अब तक 20 किस्त जारी हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि यह किस्त दिवाली से पहले जारी हो सकती है, ताकि किसानों को त्योहार पर राहत मिल सके। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। नवरात्रि के अष्टमी पर पूरे यूपी में 5 लाख से ज्यादा कन्याओं का पूजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1,500 से अधिक बालिकाओं को कन्या सुमंगला योजना से भी जोड़ा गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की पहल से कन्या पूजन कार्यक्रम सम्मानजनक तरीके से संपन्न हुआ। मऊ जिले के क्राउन ज्वेलर्स में एक महिला ने सोने की चेन चोरी कर ली। सीसीटीवी में कैद वीडियो में दिखा कि 2 महिलाएं और एक पुरुष गहने खरीदने के बहाने आए और इस दौरान एक महिला ने चालाकी से चेन छिपा ली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बीसीजी तकनीशियन के 255 पदों के लिए आवेदन की शर्तें तय की हैं। उम्मीदवार के पास विज्ञान विषय से इंटर के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट का 2 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है। प्रमाण पत्र 13 अक्टूबर तक अपलोड किए जा सकते हैं। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 34 महीने बाद जेल से रिहा हुए। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी हाई कोर्ट का आदेश लेकर सुबह ही महाराजगंज जेल पहुंची और मुलाकात के बाद उन्हें बाहर लेकर आईं। जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटी, लेकिन नसीम ने उन्हें संयम रखने की अपील की। बेटे भी साथ मौजूद थे। बरेली में बारादरी पुलिस ने 26 सितंबर को पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। पुलिस कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। आरोपी पर गो तस्करी और बरेली बवाल में शामिल होने का आरोप है। उसके करीबियों के निर्माण भी सील और ध्वस्त किए गए। मिशन शक्ति 5.0 के तहत प्रदेश भर के विद्यालयों में छात्राओं को स्वास्थ्य सुरक्षा की जानकारी दी गई। इस दौरान 1,21,103 बालिकाओं ने सरकारी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का भ्रमण कर स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं की बारीकियां समझी। अभियान का उद्देश्य बेटियों में जागरूकता और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग लोकतंत्र को कमजोर कर शरिया कानून लागू करने की योजना बना रहे थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि वे पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठनों से प्रभावित थे और हिंसक जिहाद के जरिए सरकार को गिराने की साजिश कर रहे थे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आयोग परीक्षा कराने में अक्षम है, इसलिए इसे भंग कर देना चाहिए। अखिलेश ने एक पत्र साझा किया, जिसमें प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित करने की जानकारी दी गई थी। उन्होंने इसे लापरवाही बताया।
श्रावस्ती जिले के राजगढ़ गुलरिया गांव में मंदिर की जमीन पर बच्चों के खेलने को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया। मामूली बहस जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गई, जिसमें ईंट पत्थर चले और महिलाओं ने मिर्च पाउडर भी फेंका। इस झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा निकिता सिंह को एक दिन का एसडीएम और कक्षा 10 की खुशी, रानी को एक दिन की तहसीलदार बनाया गया। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 13 लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। उद्देश्य बेटियों को प्रेरित कर आत्मनिर्भर बनाना और नेतृत्व क्षमता विकसित करना है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैन मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत के बाद तीमारदारों ने डॉक्टरों को पीट दिया। एक डॉक्टर घायल हुआ और जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिससे इमरजेंसी सेवाएं ठप रहीं। बड़ी संख्या में मरीज बिना इलाज लौटे। पुलिस ने नर्स सहित 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में देश भर में 1,73,000 से ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे गए। इनमें 45% मौतें दोपहिया सवारों की थीं। अकेले दिल्ली में 5,715 हादसे हुए, जो देश के कुल मामलों का 8.2% है। तेज रफ्तार और लापरवाही मुख्य कारण बताए गए हैं। हाथरस जिले के एक सरकारी स्कूल में नवरात्र व्रत रखने वाली छात्राओं को शिक्षक ने मुर्गा बनाकर सजा दी। मामला सामने आते ही बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने स्कूल में हंगामा किया और अध्यापक से नोकझोंक हुई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटना सासनी कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही है। फतेहपुर में नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन और भोज के आयोजनों में कन्याओं की कमी देखी गई। घरों, मंदिरों और पंडालों में लोग बच्चियों को खोजते नजर आए। भक्तों ने इसे समाज के लिए चिंताजनक बताया और कहा कि अगर आज ही कन्या पूजन के लिए बच्चियां नहीं मिल रही हैं, तो यह सामाजिक सोच पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। संत कबीर नगर जिले में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड ने बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया। महिला पुलिसकर्मियों ने बालिकाओं को छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न से बचाव के तरीके बताए। इस पहल का उद्देश्य बच्चियों को सुरक्षित माहौल और आत्मविश्वास देना है। दशहरे पर बिना अनुमति रावण दहन करने वालों पर कार्रवाई होगी। पुतले में रॉकेट या विस्फोटक सामग्री लगाने पर पूरी तरह रोक है। हर पुतले पर 5 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। सुरक्षा के लिए जनपदों को सेक्टर और जोन में बांटा गया है। पुलिस अधिकारियों को लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दशहरा शोभा यात्रा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन चौकन्ना है और पंडालों की निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री पारंपरिक रूप से गोरखनाथ मंदिर से रामलीला मैदान पहुंचकर भगवान श्री राम की आरती करते हैं। गोरखपुर पुलिस ने गो तस्करी के बड़े गिरोह का भंडा फोड़कर सरगना इसराफिल और उसके साथी मोहम्मद सलीम पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। गिरोह लंबे समय से गोवध और पशु क्रूरता में लिप्त था। पुलिस का कहना है कि इनके आतंक से स्थानीय लोग भयभीत रहते थे और स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने में असमर्थ थे। बरेली हिंसा मामले में अब तक 27 गिरफ्तारियां हुई हैं। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि योगी सरकार किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक सौहार्द और शांति व्यवस्था से समझौता नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।